ये निम्न सिरा से महाशिरा, महाशिरा से दयालीन, दयालीन अच्छा, आज आनंद मेला लगे, कितना आनंद मेला लगे है? बढ़िया है। आनंद मेला में आए, किस तरह से आनंद ले रहे हैं? अब यहाँ पर अच्छे से आनंद ले रहे हैं, मस्त से। कुछ सीखने को मिला या? यह कार्यक्रम पंचपदी शिक्षण पद्धति पे पंच परिवर्तन जो समाज में सामाजिक समरसता लाना, पेड़ पौधे अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाकर और जो कारखानों की छोटी नली होती है ना उसको बड़ा आगे और आगे वो खैर सूखता बढ़त है और काम करे। अनुभव मैं ये कहता है कि हम लोग पढ़ाई को इसलिए बर्डन के रूप में ले लेते हैं क्योंकि इसमें हमको मार्गदर्शन देने की जरूरत पड़ती है ना। फिर बच्चे अपने आप अपने बना लेते हैं अपने यूट्यूब के माध्यम से, फिर अन्य पुस्तक की जानकारी के द्वारा वो लोग अप्पे, अप्पे क्या होता है? अप्पे खाने वाला। अच्छा, दिखाओ तो हमारे दर्शकों को क्या होता है अप्पे, किसे बनता है अप्पे? करके ग्राम वाली जो उत्सुकता है उसको देख करके लग रहा है कि हम प्रत्येक वर्ष आनंद मेला रखें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे भी उत्सुकता के साथ इस आनंद क्या बनाया है कि छत्तीसगढ़ी व्यंजन भी बना सकते हैं, हेल्दी व्यंजन भी बना सकते हैं, इस प्रकार से बोले। कस्टमर बढ़ जाता था ना तो उसके हेल्प कर दी थी उन लोगों को। कर रहे हैं तो अलग अलग विद्यालय से यहाँ पर विद्यार्थी आए हुए हैं, उसको भी यह सब देखने को जानने को मिलेगा। और क्या? रसगुल्ला, पूरी और आलू और आलू मटर, ताकि किसी को चोट न आए। इस तरह से खेला जाता है, देख सकते हैं ये खेल। और हमारे जो स्कूल को ये पहली बार इस प्रकार का जो आयोजन है सरस्वती शिशु मंदिर परिवार के द्वारा किया गया है। प्रियंका चंद्रवंशी। अच्छा, प्रियंका कौन से क्लास में हुआ? क्लास 8th। अच्छा, क्या बनाई हुआ? ब्रेड पकोड़ा। कैसे प्रफुल्लित बना? हुआ कि छोटे छोटे बच्चों के द्वारा कितने स्वादिष्ट व्यंजन बनाए, कितने अच्छे मॉडल के प्रदर्शन किए। ऐसा लगा कि मुझे कोई मैं अनुसंधान। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं टीवी 10 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आप देख सकते हैं कि आज हम यहाँ कुसुमघाटा में मौजूद हैं। आयोजन किया गया है जिस पर यहाँ के जो तमाम जो छात्र हैं यहाँ पर पार्टिसिपेट किए गए हैं। देख सकते हैं जो मेरे लेफ्ट साइड है वहाँ पर व्यंजन का जो स्टॉल लगा हुआ है, और जो मेरे राइट साइड है वहाँ पर मॉडल प्रदर्शनी का जो स्टॉल है लगाया गया है, जिस पर जो बच्चे हैं उनकी जो कलाकृति है वो उभर रहा है। आपको बता दें कि यहाँ से जो गांव के ग्रामीण है, जो वासी है, जो राहगीर है, यहाँ इस आनंद मेला को देखने के लिए और आनंद उठाने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ ग्रामीण भी है, यहाँ के जो प्राचार्य है, साथ ही साथ यहाँ के जो अन्य और नागरिकगण है यहाँ पर मौजूद है। हम उनसे चर्चा करेंगे। नमस्कार भैया। नमस्कार, क्या नाम है आपका? प्रवीण वर्मा जी, आज आनंद मेला में आए कुसुमघाटा का, क्या कहेंगे इस पर आप? बहुत ही मनोरम दृश्य आज सरस्वती शिशु मंदिर कुसुमघाटा में आनंद मेला, जिसके अंतर्गत यहाँ पढ़ने वाले जितने भी छात्र छात्राएं हैं उनके द्वारा अनेक प्रकार के व्यंजन और मॉडल जो प्रदर्शनी है वो यहाँ लगा है, जिसको हम समस्त ग्रामवासी, मैं सरस्वती शिशु मंदिर का पूर्व छात्र भी हूँ, 10 साल मैं यहाँ अध्ययन किया हूँ। और मैं जहाँ तक जानता हूँ स्कूल को, ये पहली बार इस प्रकार का जो आयोजन है सरस्वती शिशु मंदिर परिवार के द्वारा किया गया है, और ये समस्त ग्रामवासी यहाँ आकर इस प्रदर्शनी का हम लोग आनंद ले रहे हैं। और जो बच्चे व्यंजन बना कर लाए उनका भी हम स्वाद चख रहे हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये जो प्रदर्शनी है, जो आनंद मेला का आयोजन किया गया है, तो मैं समस्त सरस्वती शिशु मंदिर परिवार को बधाई और धन्यवाद देता हूँ। जो बच्चों में जो प्रतिभा होती है, चाहे मॉडल के क्षेत्र में हो चाहे व्यंजन के क्षेत्र में, उसको उभारने का ये बहुत अच्छा तरीका है। जी, हमारे साथ और भी ग्रामीण हैं, हम उनसे भी चर्चा करते हैं, और नागरिक भी आए हैं दूसरे गांव से। नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम है आपका? आशु चंद्रवंशी। जी आशु जी, आज कुसुमघाटा के जो सरस्वती शिशु हाई स्कूल मंदिर है, यहाँ पर आज आनंद मेला का आयोजन किया गया है। किस तरह से आनंद ले रहे हैं इस मेला का? नाम से ही स्पष्ट है, यहाँ तो आनंद ही आनंद है। मैं ऐसा अद्भुत दृश्य कभी नहीं देखा था, विशेषकर वो सरस्वती शिशु मंदिर में। और ऐसा मनोरम दृश्य देखकर आनंद एकदम, मन इतना प्रफुल्लित हुआ कि छोटे छोटे बच्चों के द्वारा कितने स्वादिष्ट व्यंजन बनाए, कितने अच्छे मॉडल के प्रदर्शन किए। ऐसा लगा कि मुझे कोई मैं अनुसंधान केंद्र में पहुंच गया हूँ। ऐसे छोटे छोटे बच्चों के द्वारा ऐसी प्रतिभा निखारने का अवसर मिला। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा सरस्वती शिशु मंदिर के समस्त विद्यालय के स्टाफ को और उनके समिति वाले को, कि ऐसा
और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा आयोजन प्रत्येक वर्ष करना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा है। सरस्वती शिशु मंदिर के जो विद्यार्थी हैं शिक्षा तो लेते ही हैं, उसके साथ साथ संस्कारवान भी बनते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी हमारे साथ यहाँ के जो कुसुम घटक के जो यहाँ के प्राचार्य हैं, हम उनसे भी चर्चा करने की कोशिश करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार भैया। जी आप यहाँ के प्राचार्य हैं और एक प्राचार्य के तौर पर आप जो आज आनंद मेला है, क्या संदेश देना चाहेंगे आज के दिन? आनंद मेला का हम तो इसी वर्ष जो रखे हैं, अब इस आनंद मेला में ऐसा लग रहा है कि आनंद मेला को देख करके ग्राम वाली जो उत्सुकता है उसको देख करके लग रहा है कि हम प्रत्येक वर्ष आनंद मेला रखें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे भी उत्सुकता के साथ इस आनंद मेला का आनंद ले रहे हैं। ग्रामवासी भी आनंद मेला का बहुत सुंदर आनंद ले रहे हैं, क्योंकि बच्चे के माध्यम से छोटे छोटे जो चीज़ है, बड़ा है, कचौड़ी है, कोई गुपचुप बना के लाया है, कोई पूरी बना के लाया है, ऐसे विभिन्न प्रकार के व्यंजनों को बनाकर लाया गया है और बच्चों को बनाने में भी आनंद आया और खाने में भी ग्रामीण लोगों को और बच्चे लोगों को आनंद आ रहा है। जी हम यहाँ के जो बच्चे हैं उनसे भी चर्चा करने की कोशिश करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर जो खेलों के लिए मनोरंजन का साधन भी किया गया है। सबसे पहले तो हम खेलों के लिए यहाँ पर देख सकते हैं कि जो बच्चे हैं यहाँ पर जो बॉल जो गेंद होता है वो गेंद के माध्यम से वहाँ से दूर से फेंकते हैं, जिससे टच होता है या पूरा जो टेबल होता है यहाँ से अगर जो गिलास है अगर पूरी जो टेबल से अगर जमीन पर गिर जाए तो ये मैच जीत जाते हैं। ऐसा ही है ना छोटू? क्या नाम है? फैजल। वैसी है ना? खेल कर दिखाओ तो एक बार हमारे दर्शकों को कि किस तरह से खेल खेला जाता है। देख सकते हैं कि यहाँ के जो छात्र है यहाँ पर अब खेल खेलने वाले हैं कि ये देखो कि किस तरह से यहाँ पर जो खेल चल रहा है। यहाँ थोड़ा स्लो फेंके, बाल स्लो फेंके ताकि किसी को चोट ना आए। इस तरह से खेला जाता है, देख सकते हैं ये खेल। और हमारे जो राइट साइड है यहाँ पर स्टॉल लगाया गया है। आइए हम जानते हैं, क्या नाम है भाई? दीपेश वर्मा। क्या बनाया है आप? अप्पे। अप्पे क्या होता है अप्पे? खाने वाला। अच्छा दिखाओ तो हमारे दर्शकों को क्या होता है अप्पे, किसे बनता है अप्पे? सूजी पिफान। अच्छा आप कौन सी क्लास के? अष्टम। अच्छा 8वीं क्लास में ना? हाँ। अच्छा आइए यहाँ पर और कुछ जो छात्र हैं हम उनसे भी चर्चा करने की कोशिश करते हैं। क्या क्या बना है? क्या नाम है छोटी? राधिका साहू। अच्छा कौन से क्लास में हुआ? पंचम। क्या बना कर लाई हुआ? उपमा और पोहा और पास्ता। अच्छा आ जाता है आपको बनाने? हाँ आप ही अकेले बनाए कि सामूहिक में बनाए? सामूहिक में। अच्छा कहाँ है आपके बाकी साथी लोग? पानी पियाने के उधर और मॉडल 2 लोग उधर मॉडल। आपके जैसे कि आपकी स्टॉल से कुछ खरीदना चाहते हैं, किस कैसे खरीदेंगे आपके पास? जैसे कि उधर से आएंगे, पैसे टोकन का लगता है। अच्छा कैसे प्लेट देते हो आप? 5 रुपए प्लेट और 10 रुपए। देख सकते हैं कि ये जो बच्ची है वो पूरे अपना जो जानकारी आपको बताया कि किस तरह से यहाँ पर जो आनंद मेला लगा है, यहाँ पर स्टॉल लगा है, कैसी खरीदी करना है और क्या कुछ लेना देना है, ये सारी जानकारी आपको बताया हम। और जो छात्र हम इनसे भी पूछने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है बेटा? क्या नाम है बेटा? रसगुल्ला। क्या नाम है आपका? नाम? विश्वकर्मा। अच्छा क्या बनाई हुआ? रसगुल्ला और क्या? रसगुल्ला, पूरी और आलू और आलू मटर। हाँ। दिखाओ तो रसगुल्ला कहाँ पर बना, कैसे बनाई हो? देख सकते हैं कि जो छोटी है यहाँ पर जो रसगुल्ला बनाई है वह आपको दिखाएंगे कि किस तरह से होता है रसगुल्ला। आपने होटलों में देखा होगा रसगुल्ला बनाते हुए, लेकिन एक जो छात्र है जो लगभग 11-12 साल की जो छात्रा है उन्होंने अपने हाथों से यह व्यंजन तैयार किया है। मतलब एक काफी तारीफ की बात है। कैसे बनाई थी बेटा आप ये सब चीज? कैसे मतलब किस प्रकार से बनाई थी? क्या क्या लगा सामान बनाने में? मैं नहीं जानता। क्या क्या डाली थी? शक्कर, पानी और पानी और लौंग इलायची और क्या है? पता नहीं। देख सकते हैं कि ये जो बच्ची ने अपना रेसिपी बताया कि किस तरह से रसगुल्ला बनाया जाता है और कितना स्वादिष्ट होता है। यहाँ पर मॉडल प्रदर्शनी प्रतियोगिता का कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया है। हम यहाँ पर जो तमाम छात्र हैं हम उनसे भी जानेंगे कि किस तरह से जो मॉडल प्रतियोगिता होता है, कैसे इन्होंने कितना मेहनत लगाया इस मॉडल को बनाने के लिए। यहाँ पर एक बच्चा दिखाई दे रहा है, हम उनसे पूछते हैं कि किस तरह से। क्या नाम है छोटू? लक्ष्य। कौन से कक्षा में हंसते हैं? उदय। उदय में। क्या बनाए हैं? माइक्रोस्कोप। अच्छा कैसे काम करते हैं?
कैसे काम करते दादू का देखते माइक्रोस्कोप में पत्ता उत्तन हाँ ठीक। आइए हम और बाकी छात्रों से हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से बनाया है ये कुछ फैक्ट्री बनाया है। कौन इसके संचालक कौन है भाई? अच्छा कहीं कहीं चले गए हैं। आइए हम एक छात्र है हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है? श्वेता वर्मा, कौन से क्लास में हो आप? 10वीं। अच्छा क्या बनाई हो आप? ह्यूमन हार्ट। अच्छा कैसे कार्य करता है ये? शुरू से बता। कार्य कैसे करता? कार्य कैसे? कार्य बता। ये निम्न सिरा से महाशिरा, महाशिरा से दयालीन, दयालीन से त्रिकपाटी वाल्व, त्रिकपाटी वाल्व से दयानीलय, दयानीलय से फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी से फेफड़ा, फेफड़ा में जाता है तो रक्त शुद्ध होता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। बायां आलीन से द्विकपाटी वाल्व, द्विकपाटी वाल्व से बायानीलय, बायानीलय से महाधमनी, महाधमनी से शरीर के पूरे भाग। अच्छा देख सकते हैं कि जो ह्यूमन हार्ट होता है जिसे रक्त संचरण कहा जाता है हिंदी में और हृदय स्पंदन इसी के कारण होता है जहाँ पर जो ब्लड का संकुचन होता है इन्हीं माध्यमों से जो रक्त होता है उसे शुद्ध किया जाता है। तो ये जो प्रक्रिया है बार बार चलती रहती है तभी जो हम मनुष्य रहते हैं इन्हीं के जरिए से जो हमारा जो शरीर होता है चलता है। तो यहाँ पर एक शिक्षक है हम उनसे भी जानने चाहेंगे। क्या नाम है सर? ये खेमदास बंधे जी जो बच्चों का सहयोग होता है एक शिक्षक के ऊपर कितना सहयोग किया आप बच्चों पर? जो है मार्गदर्शन देने की जरूरत पड़ती है ना। फिर बच्चे अपने आप अपने बना लेते हैं अपने यूट्यूब के माध्यम से या फिर अन्य पुस्तक की जानकारी के द्वारा वो लोग बना लेते हैं अपना। जी आज मॉडल प्रदर्शनी का प्रतियोगिता का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कभी ऐसा कोई स्टूडेंट आया था कि सर ये वाला जो प्रोजेक्ट है जो मॉडल है नहीं बन पा रहा तो किस तरह से सहयोग किया आप? हाँ जी हाँ, वो पूछे हैं ना तो उनको बताए हैं कि जहाँ जहाँ पर उनकी कमी थी उनको भी बताएं यहाँ यहाँ पर ये लगाइए आप, या फिर उनको समझ में नहीं आ रहा जैसे एक्सप्लेन वगैरह है तो उनके बारे में भी उनको थोड़ा बताए हैं कि आप इनके बारे में जो बना रहे हैं उसके बारे में थोड़ा जानकारी भी रख लेना। तो आप बनाए हो उसके बारे में आप बताओगे तो बहुत अच्छा रहेगा ऐसा। जी देख सकते हैं कि जिस प्रकार एक छात्र का भविष्य सुनहरा करने के लिए और उसे उज्जवल करने के लिए एक शिक्षक जरूरी होता है ठीक वैसी एक शिक्षक हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने बताया कि एक जो बच्चा होता है उसे आगे बढ़ाने के लिए किस तरह से जो प्रोसेस रहता है एक आगे ग्रोथ करने के लिए ऐसे जो कई क्रमबद्ध तरीके उन्होंने बताए और जो टॉप करने का तरीका होता है वो भी उन्होंने बताया। तो आइए हम कुछ और छात्र हैं हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या बनाए हैं और भी यहाँ पे ऐसे बहुत से जो छात्र हैं हम इनसे भी चर्चा करें। क्या नाम है छोटा? गीता। कौन से कक्षा में? तृतीय। अच्छा क्या बनाए हो बेटा? क्या बनाए हो? क्या बनाए? पढ़ो और सीखो। क्या? पढ़ो और सीखो। अच्छा चलो बताओ कैसे सीखेंगे? कैसे सीखना है? विद्यालय प्रांगण में पधारे चल चल हाँ सज सज बल माल मल। देख सकते हैं यहाँ पर और कुछ बना हुआ है यहाँ पर मॉडल प्रदर्शनी हम इनसे भी चर्चा करते हैं। क्या नाम है बेटा? दुर्गेश्वरी चंद्रवंशी, कौन से क्लास में हो? 10th। क्या बनाई है मॉडल में? पर्यावरण प्रदूषण के कारण व निदान। निदान किस प्रकार करेंगे आप? पेड़ पौधे अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाकर और जो कारखानों की छोटी नली होती है ना उसको बड़ा बनाकर। जी आजकल जगह जगह पेड़ काटे जा रहे हैं उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? कि मतलब आप जिसने मतलब पेड़ पौधे जितना काट रहे हैं उतना लगाना भी चाहिए जिससे मतलब पर्यावरण संतुलन भी बना रहेगा और ना आसपास मतलब पर्यावरण प्रदूषण भी नहीं होगा। आपका क्या नाम है? किरण निषाद। आप स्काउट गाइड में हो और इसमें भी पार्टिसिपेट किया क्या? हाँ दोनों का सहयोग? हाँ। देख सकते हैं कि एक जो स्काउट गाइड की छात्रा है और साथ ही जो 10वीं क्लास का जो छात्रा है उन्होंने दोनों मिलकर ये जो प्रोजेक्ट बनाया है। और देख सकते हैं कि पर्यावरण जो अधिक से अधिक आजकल जो बड़े बड़े जो कारखाने होते हैं पर्यावरण को प्रदूषित किया जा रहा है उसी प्रदूषण को कम करने के लिए ये प्रोजेक्ट का कार्य का जो मॉडल प्रदर्शन बनाया गया है यहाँ पर देख सकते हैं। और कई जो तमाम यहाँ पर ग्रामीण आए हुए हैं
क्या नाम है दादा आपका? मेरा नाम हाँ। शीतल राम वर्मा, अच्छा, कहाँ से हो आप? कुसुम घाटा। अच्छा, बच्चा मन है आज प्रोजेक्ट बनाए हैं, कैसे लगा था? बहुत बढ़िया है। अच्छा, ऐसे ये नया नया मॉडल प्रदर्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए ना। अच्छा, एक से लड़का मन के भविष्य उज्जवल होते कि नहीं? ओखर मानसिकता और बढ़ते ना, खुश रहते हैं आगे, और आगे ओखर सोखता बढ़ते और काम करे के, और लड़का मन के आगे एक्टिविटी है वो आगे बढ़े के लिए क्या कहना चाहते? एकर लिए आओ अच्छा से अच्छा प्रदर्शनी लगाया जाए। देख सकते हैं कि जो एक यहाँ पर कुछ सूक्ष्मदर्शी बना हुआ है। कौन सा वाला सूक्ष्मदर्शी? ये जो जंतु मतलब कि दही वही में कीड़ा होता है ना, वो हमें नहीं दिखाई देता, उसे देखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अच्छा, क्या दिखा सकते हो क्या किस तरह से होता है? अच्छा, नहीं है ना, मतलब ये जो बैक्टीरिया होता है फंगस, उसको देखने, हाँ, उसको देखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। देख सकते हैं कि आजकल जो दही बनाने के लिए एक प्रोसेस होता है, जो एक क्रिया होती है, उसमें किस तरह से जो बैक्टीरिया पाया जाता है, उन्हीं को देखने के लिए जो सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है। इन्होंने इस छात्रा ने बताया कि किस अच्छा आनंद मेला में आए, किस तरह से आनंद ले रहे हैं। अब यहाँ पर अच्छे से आनंद ले रहे हैं, मस्त से कुछ सीखने को मिला या? देख सकते हैं कि यहाँ के जो छात्र है यहाँ पर आनंद मेला में आए हैं और सीख भी रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं छोटे को बड़े से और बड़े को छोटे से सीखने की बहुत ही जरूरत है। यहाँ पर देख सकते हैं, आइए हम आपको व्यंजन की तरफ ले जा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर व्यंजन बनाया गया है छात्रों के द्वारा। यहाँ पर जो तमाम छात्रा और छात्र छात्राएं हैं और अलग अलग जो विद्यालय है वहां से भी यहाँ पर जो छात्र छात्राएं यहाँ पर आए हुए हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पर जो तमाम प्रकार के जो स्टॉल है, यहाँ पर एक छात्रा ब्रेड निकालती हुई दिख रही है। क्या नाम है बेटा? प्रियंका चंद्रवंशी। अच्छा, प्रियंका कौन से क्लास में हो आप? क्लास 8th। अच्छा, क्या बनाई हो आप? ब्रेड पकोड़ा। अच्छा, कैसे बनाते हैं? रेसिपी नहीं पता, मम्मी बनाई है। अच्छा, आप नहीं बनाया? नहीं। मतलब एक जो बेटी होती है और एक माँ होती है, तो बेटी के जो प्यार और स्नेह के कारण उन्होंने इनका सहयोग किया है, ये मान सकते हैं हम। और यहाँ का जो टीचर है, हम टीचरों से हम चर्चा करने की कोशिश करते हैं किस प्रकार से एक टीचर का सहयोग है। क्या नाम है मैम? भारती चंद्रवंशी। क्या? भारती चंद्रवंशी। भारती जी, आप टीचर है और साथ ही साथ स्टूडेंटों को व्यंजन बनाने में किस प्रकार कितना मदद की है? ये बच्चे लोग अपने घर से खुद हाथ में बना कर लाए हैं, उसके लिए हम बताए हैं कि छत्तीसगढ़ी व्यंजन भी बना सकते हैं, हेल्दी व्यंजन भी बना सकते हैं, इस प्रकार से बोले थे। आपका क्या नाम? बाल्की निषाद जी। बाल्की जी, आप कितना जो छात्र उनका सहयोग कितना किए हैं आप? मैं ना जब कस्टमर बढ़ जाता था ना, तो उसके हेल्प कर दी थी उन लोगों का, सभी का। ऐसा कभी आया है कि टीचर जी ये चीज हमारे से नहीं बन पा रहा है, या जैसे गुपचुप हो या ब्रेड, तो कैसे कुछ बताएं कि नहीं बताएं? उसको ये लोग खुद घर से बना कर लाए हैं, इसको कैसे तैयार करना है, कैसे मैनेजमेंट करना है, ये बताई हूँ मैं बस। देख सकते हैं कि एक जो खतरा है यहाँ पर पूरी व्यवस्था देख रहे हैं कि किस तरह से कहाँ से क्या लेना है, कहाँ पर क्या प्रदर्शनी मॉडल लगा है, यहाँ पर क्या मिल रहा है, क्या बिक रहा है, ये सारी चीज यहाँ पर जो स्टॉल के माध्यम से लगा है। जो आनंद मेला है, लोग तो आनंद उठा ही रहे हैं, लेकिन यहाँ कुछ सीख भी रहे हैं। एक जो नन्हे नन्हे बालक होते हैं, बालक बालिका है, उन्होंने अद्भुत मॉडल प्रदर्शनी, चाहे वो व्यंजन के क्षेत्र में है, उन्होंने व्यंजन भी बनाया है। तो कहीं ना कहीं एक जो छात्रा होती है, जो छात्र छात्राएं होती है, वे कहीं ना कहीं कुछ सीख रहे हैं और सीखने के साथ साथ दूसरों को भी बता रहे हैं ताकि वो भी बनाए और इस स्वादिष्ट व्यंजन का आनंद भी ले। यहाँ पर जो शिक्षक है, यहाँ पर हम उनके साथ मौजूद है। क्या नाम है सर आप? जी, सुरेश कुमार वर्मा। छत्रपति शिवाजी शिक्षण समिति द्वारा जो संचालित है ना, सरस्वती ग्राम शिक्षा समिति, उनका मैं कोषाध्यक्ष के दायित्व पर निर्वहन कर रहा हूँ। जी सुरेश जी, आपके आज यहाँ इस महाविद्यालय में प्रदर्शनी और मॉडल प्रदर्शनी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, क्या कहेंगे इस पर आप? ये जो है ना, स्वामी विवेकानंद जी के उसके जयंती के निमित्त जो 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है ना, और मकर संक्रांति के निमित्त यह कार्यक्रम
पंचपदी शिक्षण पद्धति पे पंच परिवर्तन जो समाज में सामाजिक समरसता लाना, पर्यावरण प्रदूषण जो होता है उसके बारे में जागरूक करना। अपने जो शिशु मंदिर में लगभग इस वर्ष हम लोग ना 150 से ज़्यादा वृक्षारोपण किए हैं। उसके हिसाब से जो बच्चों में उनकी दक्षता, स्किल डेवलपमेंट कैसे करना है, बच्चों स्व आधारित और कुटुंब प्रबोधन, ये जो शिशु मंदिर का लक्ष्य है। इस प्रकार की राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का विकास कराना जो युवा पीढ़ी का निर्माण कर सके, जो शिक्षा के साथ साथ बौद्धिक और शारीरिक और मानसिक गुणों का विकास इन बच्चों के माध्यम से अपने को करना है। जी यहाँ हमारे साथ एक और टीचर है, हम इनसे भी चर्चा करने की कोशिश। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विकास वर्मा है और मैं यहाँ का आचार्य हूँ। हमारे विद्यालय में मॉडल प्रदर्शनी एवं बच्चों द्वारा व्यंजन बना के लाया गया है। मॉडल बनाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि बच्चों के अंदर छुपी हुई कला को जागृत करना और एक सभी बच्चों को बताना कि हमारे विद्यालय में अनुभवी बच्चे भी हैं जो इस प्रकार के मॉडल प्रदर्शनी सभी को यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं। तो अलग अलग विद्यालय से यहाँ पर विद्यार्थी आए हुए हैं, उसको भी यह सब देखने को जानने को मिलेगा और सीखने को भी मिलेगा कि हमारे यहाँ पर विज्ञान से संबंधित और पर्यावरण से संबंधित बहुत सारे मॉडल हैं। और हमारे सभी बच्चे जो है व्यंजन भी बनाए हैं, अनेक अनेक प्रकार से अपने हाथों से बना कर लाए हैं। छत्तीसगढ़ी है और कुछ व्यंजन ऐसे हैं जो अलग अलग प्रकार से हैं। तो उन सब का आनंद यहाँ पर लेने के लिए गांव से आए हैं, बाहर से भी लोग आ रहे हैं। बस इतने कहना चाहूँगा। जी यहाँ आप एक आचार्य हैं और आचार्य के पहले आप भी एक छात्र रहे होंगे, तो आपके जमाने और अभी के जमाने में कितना अंतर है? मैं जब छात्र था तो इसी प्रकार से था, हम भी अभी के बच्चे हैं, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, 1-2 साल हुए हैं। उसके बाद कॉलेज के बाद सीधा यहाँ पर उपस्थित हैं आचार्य के रूप में। तो देखने को यह मिल रहा है कि जिस समय हम अपने विद्यालय में थे तो हम भी इसी प्रकार से मॉडल बनाते थे और हमारे विद्यालय में भी अगर व्यंजन का व्यवस्था होता था तो वहाँ पर भी हम प्रदर्शनी करते थे, अनेक प्रकार का व्यंजन बनाते थे और मॉडल भी बनाते थे। हमने मॉडल पर्यावरण प्रदूषण से लेकर के और विज्ञान संबंधित अनेक मॉडल बनाए हैं, जिसमें हम भी प्रथम स्थान आए हैं। हमारे जो ग्रुप है वो भी प्रथम स्थान प्राप्त किया है और अभी के जो बच्चे हैं उसमें भी वो कला अभी भी देखने को मिलता है। वो भी अनेक प्रकार के मॉडल बनाते हैं और उससे हमें सीख भी मिलता है कि प्रदूषण से कैसे बचा जाए, किस कारण से प्रदूषण हो रहा है। जी देख सकते हैं कि एक आचार्य है और आचार्य के पहले ये एक छात्र थे। तो छात्र जमाने में क्या होता है, क्या कुछ उन्होंने भी अपना जो अनेक प्रकार के जो मॉडल प्रदर्शनी है, जो व्यंजन, जो सारी प्रकार की जो उन्होंने भी जो एक्टिविटी की थी, वो सारी चीज एक छात्र के नाते जो प्रचार है उन्होंने आपको अवगत कराया, आपको बताया। यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ समय तो हो गया है लेकिन अब तेजी से यहाँ पर आनंद मेला में भीड़ बढ़ते जा रहा है। देख सकते हैं कि यहाँ पर एक दादाजी आए हैं और एक बच्ची को लेकर आए हैं। देख सकते हैं किसी इस आनंद का जो मेला है और आनंद उठाने के लिए आए हैं। क्या नाम है बाबा? मेरा कृष्णा। अच्छा, कहाँ से हो बाबा? अरे कुसुम घाटा। अच्छा, आज आनंद मेला लगे, कितना आनंद मेला लगे है? बढ़िया है, एक नंबर है। अच्छा, आप मन के लेकर पढ़ते तो नहीं पढ़े? पढ़ा थे। अच्छा, कौन सी कक्षा में? दूसरी है और 7वीं में है। अच्छा, 2 7वीं है और लोग आ रहे हैं। बस इतने कहना चाहूँगा। जी यहाँ आप एक आचार्य हैं और आचार्य के पहले आप भी एक छात्र रहे होंगे, तो आपके जमाने और अभी के जमाने में कितना अंतर है? मैं जब छात्र था तो इसी प्रकार से था, हम भी अभी के बच्चे हैं, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, 1-2 साल हुए हैं। उसके बाद कॉलेज के बाद सीधा यहाँ पर उपस्थित हैं आचार्य के रूप में। तो देखने को यह मिल रहा है कि जिस समय हम अपने विद्यालय में थे तो हम भी इसी प्रकार से मॉडल बनाते थे और हमारे विद्यालय में भी अगर व्यंजन का व्यवस्था होता था तो वहाँ पर भी हम प्रदर्शनी करते थे, अनेक प्रकार का व्यंजन बनाते थे और मॉडल भी बनाते थे। हमने मॉडल पर्यावरण प्रदूषण से लेकर के और विज्ञान संबंधित अनेक मॉडल बनाए हैं, जिसमें हम भी प्रथम स्थान आए हैं। हमारे जो ग्रुप है वो भी प्रथम स्थान प्राप्त किया है और अभी के जो बच्चे हैं उसमें भी वो कला अभी भी देखने को मिलता है। वो भी अनेक प्रकार के मॉडल बनाते हैं और उससे हमें सीख भी मिलता है कि प्रदूषण से कैसे बचा जाए, किस कारण से प्रदूषण हो रहा है।
ठीक। जी देख सकते हैं कि एक आचार्य है और आचार्य के पहले ये एक छात्र थे। तो छात्र जमाने में क्या होता है, क्या कुछ उन्होंने भी अपना जो अनेक प्रकार के जो मॉडल प्रदर्शनी है, जो व्यंजन, जो सारी प्रकार की जो उन्होंने भी जो एक्टिविटी की थी, वो सारी चीज एक छात्र के नाते जो प्राचार्य है उन्होंने आपको अवगत कराया, आपको बताया। यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ समय तो हो गया है, लेकिन अब तेजी से यहाँ पर आनंद मेला में भीड़ बढ़ते जा रहा है। देख सकते हैं कि यहाँ पर एक दादाजी आए हैं और एक बच्ची को लेकर आए हैं। देख सकते हैं कि इस आनंद का जो मेला है और आनंद उठाने के लिए आए हैं। क्या नाम है बाबा? मेरा कृष्णा। अच्छा, कहाँ से हो बाबा? अरे कुसुम घाटा। अच्छा, आज आनंद मेला लगे, कितना आनंद मेला लगे है? बढ़िया है, एक नंबर है। अच्छा, आप मन के लेकर पढ़ते तो नहीं पढ़े? पढ़ा थे। अच्छा, कौन सी कक्षा में? और दूसरी है और 7वीं में है। अच्छा, 2 7वीं है और एक चौथी 5वीं में हो है और एक पहली धुन दूसरी में है। अच्छा, लड़का मन है से अलग अलग प्रकार के व्यंजन बनाते और मॉडल उडल बना के भविष्य के आगे जो सुनहरा अक्षर आगे बढ़ावा थे, ओला लेके क्या करना चाहता बाबा? ओला बढ़िया है, सुरक्षित से बढ़िया पढ़ाओ ला, पढ़े अपन जीवन ला तो सुख रखा है, पढ़ाई कर ली तो अपना साफ रहेगा। जी देख सकते हैं जो गांव के ग्रामीण है और दादा भी है और इनके जो नाती पोते हैं इसी महाविद्यालय में पढ़ते हैं और विद्यालय के साथ साथ जो उनके जो पोते हैं वे अनेक प्रकार के एक्टिविटी में भाग भी लिए। यहाँ पर सर भी मौजूद है। नमस्कार सर। नमस्ते। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश देवांगन। कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, किस तरह से देखते हैं इसे आप? सबसे पहले तो जैसे अपना जो सरस्वती शिशु मंदिर हाई स्कूल कुसुमघाटा है, तो यह जो स्कूल, हालांकि मैं वर्तमान में किसी अन्य संस्था में कार्यरत हूँ, लेकिन मैं यहाँ का भी छात्र रहा हूँ। तो हम सबका एक प्रयास है कि ग्रामीण अंचल के जो बच्चे हैं उसको एक नीचे स्तर से ऊपर तक ले जाना है। तो उसके लिए क्या दिशा निर्देश होना चाहिए, उसको किस प्रकार की जो मार्गदर्शन उपलब्ध कराना चाहिए, उसके लिए हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं। तो इसी प्रयास का एक छोटा सा भाग है साइंटिफिक मॉडल एग्जीबिशन, जिसको हम लोग मॉडल प्रदर्शनी प्रतियोगिता के रूप में आप लोग इधर बगल में देख सकते हो। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है, यहाँ के जो छोटे छोटे जो भैया बहन हैं उनमें एक वैज्ञानिक विचार को किस प्रकार से हम लोग विकसित करें, ताकि आने वाले समय में एक ग्रामीण अंचल का बच्चा कैसे अपने आप को एक ऊपर के स्तर में प्रस्तुत कर सके। तो इसी के लिए हमारा प्रयास है। साथ ही बच्चों के मनोरंजन के लिए ये जो आनंद मेला का जो कार्यक्रम है वो भी आयोजित किया गया है। इसमें जो हमारे भैया बहन है, छोटे छोटे भैया बहन, ये हमारे जो छत्तीसगढ़ी व्यंजन है उसको बनाने की, उसकी हमारी क्या परंपरा है हमारे छत्तीसगढ़ में, और कौन कौन से व्यंजन होते हैं जिसको हम लोग विभिन्न प्रकार के त्यौहार या उत्सव में घर में उपयोग में लाते हैं, बनाते हैं। तो इसी संदर्भ में यह जो उत्सव का आयोजन रखा गया है, इसका जो मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसमें ये चीज़ को कहा गया है कि हम लोग भैया बहनों को, छात्र छात्राओं को सिर्फ हमको पुस्तकीय ज्ञान नहीं देना है, पुस्तकीय ज्ञान के अलावा उनकी जो बहुमुखी विकास करना है उसके लिए क्या क्या प्रयास किए जाएं। तो न सिर्फ पढ़ाई बल्कि अन्य जो गतिविधि है उसके माध्यम से बच्चों में शिक्षा का विकास करना। तो इसी विकास के तहत यह जो कार्यक्रम का आयोजन है छत्रपति शिक्षण समिति के द्वारा आयोजित किया गया है। जी, आप छात्र रहे हैं और छात्र के जमाने में एक हर एक छात्र को एक कुछ चीज का जुनून होता है, कुछ जुनून सवार रहता है। आपको क्या चीज सर्वाधिक प्रभावित करता था उस समय विज्ञान के क्षेत्र में? वास्तव में जो छात्रों में ये होना चाहिए कि इसको एक विषय का तो ठीक है, लेकिन उनके अंदर हर दिशा में उन्नति करने का गुण होना चाहिए, चहुमुखी विकास उसको करना चाहिए। लेकिन फिर भी यदि आप पर्सनल इंटरेस्ट की बात करें तो बचपन से ही मुझे गणित का जो विषय बहुत प्रिय था और हमारे आचार्य जी हमको बचपन से गणित पढ़ाए हैं। इनका आशीर्वाद और इनका जो दिशा निर्देश है कि आज हम सभी इस जगह पे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि इस विद्यालय से पढ़ने वाला प्रत्येक बच्चा हमसे भी और आगे बढ़े, आगे जाए। तो यही हमारी सबसे उम्मीद है। और विशेष रूप से यह जो पूरा कार्यक्रम है, हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य और समस्त आचार्य जो यहाँ बगल में खड़े हुए आप देख पा रहे हैं, तो इनके भरपूर प्रयास से इस प्रकार के जो कार्यक्रम है वो संभव है। हम तो बस एक छोटा सा उसके भाग है, लेकिन वास्तव में यह जो पूरा कार्यक्रम है इसको सफलतापूर्वक कराने के लिए जितने भी आचार्य जी, दीदी जी और विशेष रूप से इस महाविद्यालय में पढ़ने वाले प्रत्येक भैया बहन का सहभागिता है इसमें। जी, कई जो छात्र होते हैं वो पढ़ाई लिखाई में क्या कुछ चीज कमी करते हैं और कमजोरी दिखाते हैं, ऐसे कमजोर छात्रों के लिए क्या कहेंगे आप? मेरा व्यक्तिगत अनुभव मैं ये कहता है कि हम लोग पढ़ाई को इसलिए बर्डन के रूप में ले लेते हैं क्योंकि इसमें हमको मजा नहीं आता।
आप क्रिकेट खेलते हो, आपको क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, किसी को भोजन बनाना अच्छा लगता है, किसी को कुछ और अच्छा लगता है। तो चीज़ें डिपेंड करती है कि आपको क्या अच्छा लगता है, आपका उसमें कितना इंटरेस्ट है। यदि वही इंटरेस्ट है जो हमको क्रिकेट खेलने में लगता है, वही इंटरेस्ट है जो हमको रंगोली बनाने में लगता है, या वही इंटरेस्ट है जो हमको खाना बनाने में लगता है, यदि उसी इंटरेस्ट को हम लोग पढ़ाई के लिए जागृत कर लें, तो मैं नहीं मानता कि किसी को पढ़ना कठिन या उबाऊ लगेगा। तो जिस दिन हम लोग अपने आप में ये सब इंटरेस्ट जगा लें, उसके प्रति थोड़ा सा डेडिकेट होकर काम करना शुरू कर दें, तो पढ़ाई बहुत आसान चीज़ है। और पढ़ाई एक ऐसा है कि आप यहाँ से कई बहुत ऊंचाइयों तक पहुँच सकते हैं।